नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आई हूं। अगर आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, भारत छोड़ो बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता था? अगस्त क्रांति के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। सोचिए, मतलब ये भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय जनता को निराश किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण भारतीय जनता में असंतोष की भावना बढ़ गई थी। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में मलाया, सिंगापुर और बर्मा पीछे हट रहा था। जापान ने इन पर अधिकार कर लिया था। ऐसे समय में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में अंग्रेजों से भारत छोड़ने की बात करते हुए लिखा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। गांधी ने अंग्रेजों से भारत को ईश्वर के हाथों में अथवा अराजकता छोड़ने की बात कही। गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसक आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया। अबुल कलाम आजाद एवं जवाहरलाल नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उन्हें महात्मा गांधी की यह योजना अव्यावहारिक लग रही थी। जब गांधी जी ने अंग्रेजों को अराजकता छोड़ने की बात कही तो ब्रिटिश सरकार गांधी के अहिंसक आंदोलन आरंभ करना जब शुरू कर दिए तो इसके पक्ष में अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। उनकी ये जो महात्मा गांधी की जो योजना थी वो उन्हें अव्यावहारिक लग रही थी। गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जब अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू की सहमति गांधी जी को नहीं मिल रही थी तो उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। मतलब ये जो अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 14 जुलाई 1942 ईस्वी में। आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कब पास किया गया भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में एक ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। तो ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 ईस्वी में। 9 अगस्त को तड़के ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी व सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में व अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया और कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन होने के बावजूद उत्कर्ष तक पहुंचा। स्वतंत्रता आंदोलन के जितना भी आंदोलन था उसके दौरान यह एक पहला ऐसा आंदोलन था जो बिना नेता के ही उत्कर्ष मतलब बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया था। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से जन आक्रोश फैल गया। जब बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई तो जनता में एकदम आक्रोश फैल गया। देश में बंबई, अहमदाबाद, पूना, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना आदि प्रमुख शहरों में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। स्कूल, कॉलेज, कारखानों में हड़तालें की गईं। स्थान स्थान पर स्वतः स्फूर्ति आंदोलन होने लगे। ब्रिटिश दमन चक्र से आक्रोशित जनता हिंसात्मक कार्यवाहियों में लिप्त हो गई। भीड़ ने
ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों, पुलिस थाने, डाकघर, न्यायालय, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर आक्रमण किया। सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया जाने लगा। रेल की पटरियां उखाड़ने, पुल उड़ा देने एवं टेलीफोन तार की लाइनें काट देने का सिलसिला चलता रहा। जब बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया तो जनता में बड़ा ही गुस्सा आ गया और उन्होंने उसकी वजह से, गुस्से की वजह से रेल की पटरियां उखाड़ने लगी, पुल उड़ा देने और टेलीफोन व तार की लाइनें काट देने लगी। सरकारी अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं मुखबिरों पर हमले हुए। समाजवादी अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर इस आंदोलन में योगदान दिया। सुमति मोरारजी ने अच्युत पटवर्धन के लिए प्रतिदिन एक नई कार की व्यवस्था की और गिरफ्तार होने से बचाया। तो ये जब बड़ा बड़ा आंदोलन चल रहा था तो इस समय समाजवादी जो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रीमती अरुणा आसफ अली ने छुप कर मतलब छिप पीछे की तरफ से पुलिस की नज़र से बच करके लोगों को बचाने का उन लोगों को प्रयास किया जो गिरफ्तारी के डर से छुप रहे थे उन लोगों को। राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर बोलते रहे। अरुणा आसफ अली बंबई में सक्रिय रही। उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आंदोलन के दौरान स्थापित समांतर सरकार सतारा, बलिया एवं मिदनापुर में भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। बलिया जो है उत्तर प्रदेश में, नेता जो थे वो चित्तू पांडे थे। एक सप्ताह के लिए अगस्त 1942 ईस्वी में। मिदनापुर में सतीश सामंत, सतारा में नाना पाटिल। 10 फरवरी 1943 में गांधी ने जेल में उपवास का आरंभ कर दिया। अंग्रेज सरकार गांधी जी पर दबाव डाल रही थी कि वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई हिंसात्मक गतिविधियों की भर्त्सना करे। मतलब कि जो भी हिंसात्मक गतिविधियां हो रही है उसकी वो निंदा करे। गांधी का मानना था कि आंदोलन के हिंसक रूप के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी थी। गांधी की रिहाई की मांग उठने लगी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 3 सदस्य एमएस एनी, एनआर सरकार एवं एचपी मोदी ने इस्तीफा दे दिया। एक तरफ भारतीय जनता के विभिन्न वर्ग गांधी जी को रिहा करने की मांग कर रहे थे तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रही थी। गांधी जी को बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। वर्ष 1942 के अंत तक 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस एवं सेना की गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में निरपेक्षता की नीति अपनाई। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों से अपील की कि वे इस आंदोलन से बिल्कुल अलग रहे। जब कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे तब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाने को कहा। साम्यवादियों ने कांग्रेस से भारत छोड़ो आंदोलन वापस लेने को कहा। कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेज सरकार का सहयोग किया। नेतृत्व विहीन यह आंदोलन भारतीय जनता के संघर्ष एवं बलिदान का अनूठा उदाहरण है। युवाओं, महिलाओं, किसानों आदि विभिन्न वर्गों ने बड़ी वीरता से इस आंदोलन में भाग लिया और यातनाएं सहन की। अरुणा आसफ अली एवं सुचेता कृपलानी जैसी महिलाओं ने भूमिगत होकर कार्य किया। उषा मेहता कांग्रेस रेडियो चलाने वाली समूह की सदस्य थी। मजदूर वर्ग की भूमिका इस आंदोलन में सक्रिय थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान होने वाले कार्यों की रूपरेखा हरिजन पत्रिका में केजी